हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन ने जो टॉपिक देख रहे, अपना जो टॉपिक जो चल रहा था वो क्या था, औसत, एवरेज, और उसमें अपन ने 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। और आज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे जो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, 16 नंबर वाला क्वेश्चन। वो क्या है, देखो, 8 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 केजी से बढ़ जाता है। यदि 35 केजी का अध्यापक के स्थान पर एक नया अध्यापक आ जाता है तो नए अध्यापक का वजन क्या होगा। अब इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो क्या है अपना, जैसे एकदम शॉर्ट देखते हैं। अब भाई 35 केजी का अध्यापक के स्थान पर नया अध्यापक आ जाता है तो 35 केजी के अध्यापक से यानी कि ज़्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसका वजन, औसत वजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1.5 केजी। अब 1.5 केजी एक विद्यार्थी के औसत वजन में बढ़ रहा है तो टोटल कितना केजी बढ़ा? 8 से गुणा कर दो, कितना हुआ? 12 केजी। ये बढ़ा। अब 12 केजी बढ़ा है 35 केजी के स्थान पर नया अध्यापक आने पर। ठीक है, तो 35 प्लस 12 कितने हुए? देखो कितने हो गए? 47। ये हो गए 47 केजी। अब इसका आंसर क्या है? फर्स्ट वाला। ठीक है, अब भाई ये दूसरा तरीका इसका इस प्रकार से, इसका एक अपना शॉर्ट तरीका, सेकंड मेथड जिसको बोलते हैं, एकदम शॉर्ट है, जिसको अपन किस हिसाब से करेंगे। तो ये 1 से लेके 8 तक तो क्या है, विद्यार्थी है, और 1 क्या है, अध्यापक। ठीक है, अब मान लो इनका, इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है। अध्यापक का वजन पता है अपन को, पिछले वाले अध्यापक का कितना है? 35 किलो का है। ठीक है, अब हर एक में कितना बढ़ रहा है? 1.5 केजी। तो 1.5 यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, और यहाँ पर भी प्लस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 8 का हो रहा है। 8 का हो रहा है तो 1.5 गुणा 8 कितना हुआ? 12 केजी। अब भाई 35 वाले का तो पहले का था, और जो नया आया उसका बढ़ गया है, तभी तो औसत वजन बढ़ेगा। तब क्या करेंगे? 35 प्लस 12 दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 47। कितने किलो का हो गया वो नया वाला? 47 किलो का हो गया। ये अपना दूसरा तरीका था, वो भी इजी है। फर्स्ट वाला तरीका वो भी इजी है, जो चाहे वो कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 24 विद्यार्थी और उनके एक अध्यापक के औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, अब एक तो अध्यापक हो गया और एक 24 क्या हो गए? विद्यार्थी। तो टोटल कितने हो गए भाई? टोटल कैंडिडेट कितने हैं? ठीक है, कितने हो गए? 25। अब उनकी औसत कितनी है? 15। औसत कितनी है? 15। अब ये क्या कह रहा है, यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए, यानी कि अध्यापक को हटा दे, तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। 1 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि 15 से क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, अब एक तो देखो सबसे सिंपल अपन देखते हैं। एक तो तरीका ये है कि अब भाई 25 का कुल आयु, 25 की कुल आयु कितनी होगी? 25 गुणा 15 कितना हो गया? 375। ये हो गया। अब भाई अध्यापक हट गया। अध्यापक हटने पर अपने पास में बच्चे कितने? 24 ही तो बच्चे। तो 24 का कुल आयु, 24 का कुल आयु भाई 1 कम भी तो हो रहा है। अनुपात भाई, इसमें जो औसत है उसमें से 1 कम हो रहा है, तो कम क्या होगा? 14 हो जाएगा। 1 कम होते ही 14 हो गया। अब उनकी कुल आयु कितनी हो गई? 336 हो गई। अब भाई 25 वाले में 25 की कुल आयु में से 24 की कुल आयु को अपन घटा देंगे तो अपने पास में क्या मिलेगा?
घटा दो, क्या मिलेगा? 39 वर्ष। 39 वर्ष। एक तो ये आंसर हो गया। और एक तरीका ये है कि अब देखो यहाँ से 24, देखो 1 2 3 24, 25वां अध्यापक, यही तो है। सेकंड मेथड ये है, ठीक है। अब 1 से लेके 24 तक तो स्टूडेंट और एक क्या हो गया? अध्यापक, ये हो गया। अब यहां पर शुरुआत में क्या था अपने पास में? सभी का क्या क्या था? 15-15 साल था, औसत यही था। अब ये कह रहा है कि 1 वर्ष कम हो जाती अध्यापक हटते ही, तो ये कितनी हो गई? 14 हो गई। तो ये तो है ही नहीं ना, ये तो हट गया। यहां से अंतर कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है ना। अब यहां से यहां तक कितने हैं? 24। तो यहां से यहां तक कितने का अंतर हो गया? 24 साल का। कितना हो गया? 24 साल का अंतर हो गया। और औसत में क्या था अपने पास में? 15। क्या था? 15। दोनों को जोड़ दो, क्या हुआ? 39। ये लो आंसर हो गया। 39 साल का ही है। इस तरीके से देखो चाहे इस तरीके से देखो, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 18। तो देखो अपने पास में 18वां क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत क्या बता रहा है? 34। तो यदि शेष संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? ये बताना है उनको। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे वो देखो। जैसे ये 11 का औसत क्या है? 36। एक तो ये सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, जो भी मेथड फर्स्ट मान लो चाहे पहला तरीका मान लो, 11 गुणा 36, ठीक है। इनमें से 9 संख्याओं का औसत घटा देंगे, 9 संख्याओं का औसत घटा देंगे तो क्या बचेगा अपने पास? पहले ये देखो, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? करके देख लो क्या हो रहा है। ये हो गया 693 हो गया। और ये कितना हुआ? 9 चौके 36, 3 18। इसको गुणा करने पर ये कितना हो गया? 396 माइनस ये कितना हो गया? कितना हो रहा है? 306। घटाएंगे कितना बचा? 90। अनुपात क्या बता रहा है? 2:3। तो 90 को 2:3 में बांटेंगे तो ये लो छोटी वाली कौन सी? 2 अनुपात वाली। ये लो 2 अनुपात वाली। कितने हो रहा है ये? देखो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पर अपने पास में क्या मिला? 18। 18 दूनी 36, ये इसका आंसर। अब दूसरा तरीका देखो कैसे करेंगे। ये है जैसा तरीका, और दूसरा तरीका और देख लो। अब जैसे भाई 9 तक तो वही है, 9 शुरुआत की 9 संख्याओं का औसत कितना बता रहा है? 34। तो 1 से लेके 9 तक तो 34 है, उसके बाद में 10वां और एक 11वां, यही तो है। अब सभी 11 को औसत तो कितना है? 36। तो ये लो 36, 36, ये भी 36, तो यहाँ पर भी 36, यही है। और ये शुरुआत में 9 का कितना बता रहा है? 34। तो ये 34, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 34 हो गया। अब इन दोनों का सम देखो कितना हो रहा है? 36 दूनी 72 हो रहा है। और यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? 2 का। कितने तक? 9 तक। तो 2 गुणा 9 कितना हुआ? 18। जोड़ दो, कितने हो रहे हैं?
90। कितने हो रहे हैं? 90। अब इसको अपन को क्या करना है? दो भागों में बांटना है। कौन कौन सा? 2:3। 2:3। तो दोनों का सम कितना हुआ अनुपातों का? 90। 5 और अनुपातों का सम वो किसके बराबर है? 90 के बराबर है। छोटे छोटे वाला कौन है? 2 है। कितना होगा? वही 18 गुणा 2 36। बड़े वाला पूछ ले तो क्या होगा? 90/5 गुणा 3। ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54। बड़े वाला ये हो जाएगा, छोटे वाला 36। आंसर क्या है? 36। छोटे वाला पूछे तो छोटे वाला फाइंड करेंगे, बड़े वाला पूछेगा तो बड़े वाला फाइंड कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। किसी ऑफिस में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपये है, ठीक है। ये और अधिकारियों का वेतन 460 रुपये, जबकि गैर अधिकारियों का वेतन औसत वेतन 110 रुपये। यदि अधिकारियों की संख्या 30 है तो गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है। अब अपन को क्या करना है? इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो हो गया गैर अधिकारी और एक हो गया अधिकारी, ठीक है। तो औसत वेतन देखेंगे, ये अधिकारी और ये इधर लिखेंगे गैर अधिकारी, हो गया। अब अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 460 और गैर अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 110 रुपये, जो संविदा पर लगते हैं उनको बोलते हैं गैर अधिकारी। और दोनों का औसत वेतन कितना है? यानी कि कुल का औसत वेतन कितना है? 120 रुपये। अब एलिगेशन मेथड क्या होता है? अब जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 460 में से 120 को घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा अपन को? 340 मिल गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे, कितना मिलेगा अपन को? 10, ये तो मिलेगा, ये मिल गया। अब 0 से 0 कट रहा है, ये काट दो, हो गया। अब दोनों में भाई अधिकारियों की संख्या क्या बता रहा है? अगला 30, क्या बता रहे हैं? 30। तो 1 किसके बराबर है? 30 के बराबर है। पूछा क्या है? गैर अधिकारियों की संख्या। तो गैर अधिकारी कितने हैं? 34। तो 34 किसके बराबर होंगे? 30 गुणा 34। क्या हुआ मल्टीप्लाई करने पर? ये हो गया 1020। कितना आया? 1020। एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट है। अब जैसे दोनों का क्या दे रखा है अपन को? औसत ही तो दे रखा है, अधिकारियों का 460 और गैर अधिकारियों का 110। और टोटल में कितना औसत वेतन दे रखा है? 120। उसमें से क्या कर देंगे? अब जैसे इसमें से इसको घटा दिया तो 340 आ गए, और 120 में से 110 को घटा दिया तो कितने आ गए? 10। अब दोनों का अनुपात कितना हो रहा है? 1:34। यही तो हुआ था। अब एक में कितना, ये किसके बराबर है? 34 के बराबर है। ये तो अधिकारियों, यदि अधिकारियों की संख्या 30 है तो यहाँ पर कितने अधिकारियों की संख्या? 1 है। वो किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो 34 क्या है? गैर अधिकारियों की संख्या, वो किसके बराबर होगी? 30 गुणा 34 कितना हुआ? 1020। ये अपना आंसर आ गया, हो गया है जैसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या है अपने पास में? किसी वर्कशॉप में 7 कारीगरों का औसत क्या दे रखा है? 12,000 रुपये। और जबकि गैर कारीगरों का औसत वेतन कितना दे रखा है? 6,000 रुपये। अब क्या बोल रहे हैं कि वर्कशॉप के कुल कितने कर्मचारी होंगे यदि सभी का औसत क्या है? 8,000 रुपये। अपन क्या करेंगे? वही एलिगेशन मेथड लगाएंगे। क्या है? एक तो क्या है अपने पास में कारीगरों का औसत वेतन, और तो कारीगर हो गए, और दूसरा क्या हो गया? गैर कारीगर हो गए, गैर कारीगर हो गए। अब भाई कारीगरों का औसत वेतन कितना है? 12,000 रुपये। और गैर कारीगरों का औसत वेतन कितना है? 6,000 रुपये। देखो यही तो है ना, हो गया। अब कुल कितना? अब सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना बता रहा है? 8,000 रुपये।
तो ये लो 8,000 रुपये हो गए। एलिगेशन लगाओ, इसको इससे सब्ट्रैक्ट, इसको इससे। 12,000 में से 8,000 गए तो कितने बचे? 4,000। अब 6,000, 8,000 में से 6,000 गए तो कितने बचे? 2,000। यही हुए, 3 0 से 3 0 कट गया, 1:2 आ गया। 2 की टेबल में 1 बार, ये 2 बार हो गया। अब ये कितने बोल रहा है? देखो 7 कारीगर हैं, तो यहाँ पर कारीगर कितने? 1, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 7 के बराबर। पूछा है क्या अगले ने? कुल कितने कर्मचारी होंगे? कर्मचारी तो सरकार, गैर कारीगर और गैर कारीगर दोनों मिलकर होंगे। तो 1 और 2 कितने हुए? 3, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी? 3 गुणा 7 कितना हुआ? 21। कितने कर्मचारी है? पूरे 21। पहले वाला ऑप्शन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप से है। वो क्या है कि एक स्कूल में 1800 विद्यार्थी है, 1800 विद्यार्थी हैं। लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष, और लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 11 वर्ष। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत आयु 11.9 वर्ष है। अब इसी टाइप से तो क्वेश्चन है कि पहले तो पहले दे दिया कारीगर, दूसरा दे दिया गैर कारीगर, ये तो आना। अब यहाँ पर कितना है? एक तो लड़का दे दी और एक लड़कियां दे दी। अब एक तो लड़का हो गया, दूसरा क्या हो गई? लड़की। ठीक है, अब उनकी औसत आयु कितनी है? पहले तो ये देखो, दोनों की, लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष, और लड़कियों की कितनी है? 11 वर्ष। अब दोनों की मिलाकर कितनी है? 11.9 वर्ष। यही तो है। अब भाई वही एलिगेशन मेथड, यहाँ से इसको घटाओ, कितने बच रहे हैं? 0.3। यहाँ से इसको घटाएंगे तो 0.9, पॉइंट से पॉइंट उठ गया, कितना बचा? 3:1। कितना हुआ? 3:1। अब ये स्कूल में विद्यार्थी कितनी है? विद्यार्थी कितने हैं? 1800। यहाँ पर टोटल कितना अनुपात हो रहा है? 4। तो 4 इकाई किसके बराबर है? 1800 के बराबर है। तो 1 इकाई किसके बराबर होगी? 1800/4, यही तो होगा 450। ये हुआ। पूछा क्या है? लड़कों का अनुपात। लड़के कितने हैं? 3 में है, तो लड़के कितने हो गए? लड़के हो गए 450 गुणा 3, कितना हुआ? 135। 45 दिया 135, 1350। तो और लड़कियां कितनी हो गई? लड़कियां कितनी हो गई? 1 ही तो है। 450 गुणा 1 कितना हुआ? 450। ये अनुपात अब देखो कितना हुआ? 1350 और 450। ये रहा। ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या पूछा अगले ने? लड़कों का, फिर क्या ये? लड़कियां। पहले लड़के हैं तो लड़कों का होना चाहिए। तो ये लड़के कितने हैं? 1350, और लड़कियां कितनी है? 450। कई बार ये करके आ जाते हैं, तो ये क्या है? गलत है अपना ऑप्शन। ये नहीं होगा, ऑप्शन होगा 1350 और 450। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? 22 नंबर का। अब ये क्या है? 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी। अब जैसे 3 संख्या है A B C। अब 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की क्या है? 4 गुनी। ये 1 है तो ये कितनी हुई? 4। और तीसरी संख्या की 3 गुनी। तीसरी संख्या 1 है तो पहली कितनी होगी? 3। ये 4 है तो ये भी 4, ये 3 है तो ये 3 हो गया। अब यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया? 12। यहाँ से इनको गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए? 3। यहाँ से इनको गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए? 4। अब क्या बोल रहा है अगला? यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 95। यानी कि इन्हों तीनों का औसत क्या होगा? अब तीनों अनुपातों का औसत क्या होगा? देखो कितना हो रहा है? 12, 3, 4, 19। औसत कितना होगा? बट्टे में 3। अब ये 19/3 किसके बराबर है? 95 के बराबर है।
अब 19 इकाई बराबर 95, ये तो हुआ। तो 1 इकाई किसके बराबर होगी, वो देखो 95/19 गुणा 3, इसके बराबर ही होगी। कटिंग कर लो, ये कितना आया 15, 5 आया, टोटल कितना हुआ 5 गुणा 3 15, कितना हो गया 15। अब 15 किसके बराबर है, 1 इकाई के बराबर है। पूछा क्या है अगले ने, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या है 4, तो 4 इकाई किसके बराबर होगी 15 गुणा 4, कितना हुआ 15 चौके 60, कितना हो गया ऑप्शन सेकंड। ये अगर बी वाले यानी कि कहने का मतलब है दूसरी इकाई पूछे तो कितनी होगी 45, पहली कितनी होगी 120। अब इनको जैसे एक बार तरीके से अपन जैसे वैसे सॉल्व करके देखें, तीसरी संख्या बोल रहा है, तो अब देखो ऑप्शन बेस करें तो कैसे करेंगे वो देखो। जैसे ऑप्शन बेस करना चाहते हैं तो ऑप्शन बेस जैसे मान लो ये क्या है अपने पास में, जैसे आंसर आया अपने पास में 60 ABC, ठीक है। अब ABC में C क्या अपने पास, अब देखो C तो तीसरी इकाई क्या है 60, तो ये क्या कह रहा है दोनों का क्या, अब तीसरी से कितना गुणा है 3 गुणा, तो ये कितना होना चाहिए 180। अब दूसरी से कितना है, दूसरी से कितना है, ये यहाँ से तो ये 3 गुणा बता दिया, और यहाँ से कितना बताएगा ये 4 गुणा, यानी कि 4 का भाग दे दो तो कितना हुआ 45, यही आ रहा है ना। अब एक चीज और देखो, इन तीनों का क्या देखो औसत है, औसत निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा अपने पास में 180 + 60 + 45/3, ये रहा एक। तो दूसरा इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 60, और इसमें करेंगे तो 20, ये कितना हो गया 15, कितना हो रहा है 95 हो गया। ये देखो 95 आंसर है न, और 95 क्या अपने पास में औसत भी है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया बी सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि एक स्कूल में 600 विद्यार्थी हैं और जिनकी औसत आयु क्या है 18 वर्ष है, और यदि 50 विद्यार्थी स्कूल छोड़ दे तो औसत आयु कितनी है 0.6 वर्ष कम हो जाती है। यानी कि पहले एक साधारण सा तरीका देखते हैं जो 10th क्लास में भी आता है कि 600 विद्यार्थियों की कुल आयु, पहले ये देखो कितनी हुई, कितनी हुई कि भाई 600 गुणा 18 है औसत आयु, तो कितनी हो गई 10,800 ये हुई। और फिर क्या है 50 से ले गई तो 50, तो बच गए कितने 550, ये तो बचे ना 550, तो 550 विद्यार्थियों की कुल आयु, कुल आयु क्या होगी 550 गुणा 17.4। अब 17.4 आया कहाँ से कि ये कितना है 0.6 वर्ष कम हुई, यानी कि 18 से 0.6 कम करेंगे तो ये कितना होगा 17.4, इनको गुणा करेंगे तो कितना होगा 9,570, 9,570। अब ये क्या कर रहा है कि 50 विद्यार्थियों की, अब देखेंगे 50 विद्यार्थी जो चले गए तो उनकी औसत कुल आयु कितनी है। पहले तो ये देखो कि 50 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी है, तो 50 विद्यार्थियों की कुल आयु, अब कुल आयु कितनी बच रही है वो देखेंगे, यानी कि 10,800 में से 9,570 घटा दो, कितना बचेगा 1230, 1,230। अब तो 50 का औसत ही तो निकालना है, तो औसत आयु 50 की औसत आयु, औसत आयु। अब ये क्या कह रहा है कि भाई होता है क्या, औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कि 50 विद्यार्थियों का योग कितना है, ये रहा 50 ही तो है, कर दो कितना आ रहा है अपने पास में, इनको भाग देंगे तो अपने पास में आएगा 24.6 वर्ष, 24.6 वर्ष, ये अपना आंसर सेकंड वाला। अब इसको अगर अपन दूसरे तरीके से देखते हैं, देखो तो किस तरीके से देखेंगे, दूसरा तरीका क्या है
यहाँ पर कि स्कूल में जैसे 550 यहाँ से, अब जैसे 551 से लेके 600, अब देखो 1 से लेके 550 और 551 से लेके 600। अब शुरुआत में औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष, 18 वर्ष, 18 यहाँ से आज तक 18 वर्ष थी। अब ये कम कितनी हुई? अब देखो बाद में कितनी हुई भाई, चले गए 50 चले गए, ये चले गए कितने 551 से लेके 600 तक चले गए। अब ये जाने के बाद में अब यहाँ पर कितने हुए? 17.4, क्योंकि 0.6 क्या हो गई? कम हो गई। यही तो ही ना, अब ये तो चले गए ना, यही हुआ। तो 18 गुणा कितना होगा? 18 गुणा 50 कितना हुआ? 900, यानी कि 900 साल तो ये ले गए, कुल 900 साल तो ले गए। अब यहाँ से कितना कम हो रहा है वो देखो, कितना कम हुआ? 0.6, कितने में? 550 में से। अब 550 में से अब 0.6 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट हटाओ, ये गया 30, 33, 330। अब वो गए तो आयु भी लेके चले गए और जो एक्स्ट्रा थी वो भी तो लेके चले गए, तो वो यही तो है, तो ये भी इसमें जुड़ जाएगी। तो कितना हुआ? 900 प्लस 330 कितना हुआ? 1230। अब 1230 किसकी है? 50 की कुल आयु है, तो 50 का औसत क्या होगा? 1230 बटा 50 कितना हुआ? वही 24.6 वर्ष। यही तो हुआ 24.6 वर्ष। ये वाला कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो इसी टाइप से हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके बताते जाएंगे। तो आपको चैनल कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर बढ़िया लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना।